teachers, senior scientists and head of the KVK and dear student, जैसा अभी इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जाफर साहब ने आपको बताया। सबसे पहले तो ये बताओ कि गाजर घास जानते कितने लोग हैं? आप बताओ। लगभग सभी जानते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि गाजर घास बताना पड़े। ऐसा मैं पौधा फाड़ ले आए थे दिखाने के लिए, ये गाजर घास और आप सभी जानते हैं। गाजर घास क्या है? ये अपने देश का पौधा नहीं है, ये विदेशी मूल का पौधा है। और पहले क्या है कि आज़ादी के पहले हमारे देश में इतना पर्याप्त खाद्यान्न पैदा नहीं होता था और हमें विदेशों से गेहूं मंगाना पड़ता था। लाल गेहूं करके आता था, पुराने लोग जानते होंगे। उस गेहूं के साथ इसका बीज आया, फिर ये धीरे धीरे फैला और आज ये कंडीशन है कि ऐसा कोई खेत नहीं है जहाँ ये गाजर घास नहीं होता। मोर देन 45 मिलियन हेक्टेयर एरिया में इसका कवरेज है गाजर घास। आप देखना रोड के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, चाहे क्रॉप एरिया हो जहाँ खेती करते हो, चाहे नॉन क्रॉप एरिया हो जहाँ खेती ना करते हो, सब जगह ये गाजर घास जो फैल गया है। इसके नुकसान बहुत सारे हैं। जैसे इसके यदि हम लगातार संपर्क में रहते हैं तो हमारी खुजली होने लगती है, और वो खुजली लगातार रहे तो फिर वो इसके एलर्जी का रूप ले लेती है। ऐसे रैसेस और चकत्ते टाइप के हाथों में पड़ जाते हैं। और सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक इसका ये है कि इसका जो फूल है ना सफ़ेद, इसमें से बारीक परागकण निकलते हैं, पॉलन ग्रैंड। जो बॉटनी के स्टूडेंट है वो समझते होंगे परागकण। हाँ सर। ये परागकण क्या है कि हवा के माध्यम से हम जब सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े में चले जाते हैं और वो अस्थमा क्रिएट करते हैं। तो अस्थमा के लिए ये गाजर घास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, गाय भैंस नहीं खाती इसको, केवल एक बकरी है वो खाती है। चारे में यूज होता नहीं है। यदि जानवर खा भी ले जबरदस्ती या उसको कुछ खाने के लिए गाजर घास खा ले तो उसका जो मिल्क क्वालिटी है वो डिटोरिएट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उसको कड़वापन आ जाता है, एक अजीब तरह की स्मेल आती है। जो जानवर जो है वो गाजर घास के बीच में ज़्यादा ग्रेजिंग करते हैं, चराई, तो उनके दूध में ये समस्या होती है। तो एक स्किन एलर्जी हो गया, दूसरा आपका अस्थमा हो गया, और इवन जानवरों की स्किन में भी एलर्जी देखने को मिलती है। उनकी स्किन जो उनकी त्वचा का रंग है, स्किन का कलर, वो जो है ख़राब होने लगता है और उनकी एलर्जी होती है, बेचैनी रहती है पशुओं को। जो पशु ज़्यादा गाजर घास के संपर्क में चलते हैं उन पशुओं में बेचैनी देखने को मिलती है। तो ये ऐसे करके विदेशी पौधा ऐसे 24 स्पीसीज है प्रिंसिपल साहब, जो कि अपने देश में विदेशों से आई हैं। जैसे आप पूछो बेशरम का पौधा जानते हो आप? वो भी अपने देश का नहीं है, वो भी विदेशी है। और जो तालाबों में जल कुंभी देखा होगा आपने, वो भी विदेशी पौधा है। और एक लैंटाना कैमरा, ऐसे 24 स्पीसीज है। ये क्या है, मतलब कोई भी वनस्पति किसी दूसरे नेटिव देश से नए देश में उसमें आती है एटमोस्फियर में, तो और ज़्यादा सर्वाइव करती है। तो अब इसका खासियत ये है कि चाहे आपका जैसलमेर का इलाका हो जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री रहता है, इवन आपका बर्फ़ वाला इलाका हो जहाँ माइनस में, तो वहाँ भी ये देखने को मिल जाता है। इतना ज़्यादा इसका कवरेज है। और हर टाइप की क्लाइमेट में, हर टाइप की सॉइल में ये अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता है, अपना मतलब लाइफ साइकिल पूरी करता है। दूसरा क्या है इसकी खासियत कि कोई भी जैसे खरपतवार है, बथुआ जानते हो? बथुआ सर्दियों में ही होता है ना, चना में, गेहूँ में। और जैसे घास है तो वो इस सीजन में ज़्यादा होती है, लेकिन ये 12 महीने होता है। मतलब इसको नमी मिल जाए तो ये 12 महीने होता है। इसको कंडीशन ये है कि इसको बस मौसम क्लाइमेट से इसका कुछ लेना नहीं, गर्मी में भी जाएगा, ठंड में भी जाएगा, बरसात में तो उगता ही है। ये कुछ अलग से विशेषता है इस खरपतवार की। तो अब जब ये ज़्यादा कवरेज हो गया इसका, इतना नुकसान है, तो फिर पॉलिसी मेकर जो थे अपने देश के, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, फिर ये हुआ कि ये तो बहुत समस्या बनता जा रहा है। तो अगस्त के महीने में 16 से 23 के अगस्त में ऑल ओवर कंट्री में एक ये वीक होता है और इसकी जागरूकता बोलते हैं, इसको पूरे देश में चलाया जाता है कि लोग इसके बारे में जानें, इसका जो क्या नुकसान है इसका, और इसके बारे में अवेयर हों, इसको ख़त्म करें। अब बात आती है कि इसका कंट्रोल कैसे करें। तो कंट्रोल के लिए एक तो क्या है, इसमें बीज ना बनने पाए उससे पहले हमें इसका कंट्रोल करना चाहिए। चाहे तो हाथ से उखाड़ें, हाथ उखाड़ने में ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कुछ ना कुछ ग्लव्स वगैरह पहन के ही इसको उखाड़ना
रखना है और जो मुंह है ना इस पर मास्क लगाना चाहिए, जिससे इसके पॉलन ग्रेन जो है हमारे श्वास के माध्यम से हमारे फेफड़ों तक ना पहुँचे। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, जिनमें इसके लिए कुछ हेर्बिसाइड भी है, कचरा मारने की दवा बोलते हो ना, चारा मारने की दवा जो फसलों में डालते हैं, ऐसे कई खरपतवार नाशी भी हैं जिनसे इनका कंट्रोल हो सकता है। जहाँ हम खेती नहीं करते हैं तो उसके लिए ग्लाइफोसेट नाम का राउंडअप के नाम से आता है, उसका स्प्रे कर दें। और एक सबसे सस्ता इलाज है इसका, 15% नमक का घोल तुरंत असर देता है। हाँ, एक जैसे 15 लीटर का पंप है, उसमें जो खड़ा नमक होता है ना, उसको पीस के उसमें 2.25 किलो नमक डाल के उसको सॉल्यूशन बना लें और स्प्रे करते हैं। तो ये क्या है, कुछ दिनों में ये काला पड़ के जल जाता है उसमें। तो वो सबसे सस्ता सॉल्यूशन है नमक का घोल का स्प्रे करके सक्सेस है। फसलों में, खेतों में है तो फिर ये चौड़ी पत्ती के जो वीड होते हैं उस कैटेगरी में आता है। तो जो चौड़ी पत्ती के लिए हम कचरा मारने की दवा डालते हैं, उसका स्प्रे करते हैं तो खेतों से खत्म हो जाता है। दूसरा क्या है, इसके बाद ध्यान हमें ये रखना है इसका बीज ना बन पाए, क्योंकि इसका बीज बहुत हल्का होता है। तो ये हवा के माध्यम से भी एक जगह दूसरे एक मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है मूवमेंट करता है। जैसे मान लो हमने तो कंट्रोल कर लिया अपने खेत में, पड़ोसी के खेत में है तो फिर आपके खेत में भी होगा, क्योंकि हवा के माध्यम से बीज मूवमेंट करेगा और उसको भी मतलब उसमें भी कंटेमिनेशन करेगा। तो एक तो हेर्बिसाइड है, दूसरा इसका उखाड़ना है, और हमें मतलब कैसे भी करके यदि हम इसका सीड बैंक जो है मिट्टी से ख़त्म करते हैं तभी हम इसका उन्मूलन कर सकते हैं, उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और एक तरीका है कि इसको काट के गड्ढे में डाल के इसका कंपोस्ट बना लें, और कोई यूज इसका है नहीं, इसलिए जड़ से ही फाड़ना पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च करी, बोले ये भी प्रयास किया भाई इससे कागज बन जाए, कागज की क्वालिटी भी नहीं है, इसलिए कहीं से कहीं तक इसका कोई यूज नहीं है ना, तो उन्मूलन ही इसका वो है सॉल्यूशन। तो ये कुछ बातें थी गाजर घास के संबंध में। तो हमें मतलब हाँ, ये और बायोलॉजिकल कंट्रोल में आता है, ये फवार बोलते हैं इसको, जानते होंगे सब। ये जहाँ पे होता है तो फिर ये गाजर घास को नहीं होता, ये इसका नेचर है। इसका बीज ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए, जैसे जहाँ पे जो गाजर घास ज़्यादा होता है तो जब इसमें भी जैसे फूल आ रहे हैं ना, इसमें फली बनेगी, बीज बनेगा, उस बीज को इकट्ठा कर लें, और जहाँ पे गाजर घास ज़्यादा होती है वहाँ पे बरसात के टाइम पे इसका बीज फेंक दें तो ये उग आएगा और फिर ये गाजर घास को निकल सकते हैं। सर इसके बीजों को तो शायद इकट्ठा